हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको डेली वोकैब सीरीज पार्ट 4 के बारे में बताऊंगा। इसमें सारी इंपॉर्टेंट वोकैबलरी मैंने ली हैं, करीब 200 वर्ड मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं और उनको अच्छी तरीके से सिनोनिम, एंटोनिम और एग्जाम्पल सेंटेंसेस के साथ मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए। और अब तो IBPS क्लर्क की भी वैकेंसी आ गई है। IBPS बैंक PO के लिए, IBPS क्लर्क के लिए, SSC CGL के लिए और दूसरे सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जैसे NDA और CDS एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा आपके लिए। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल को पूरा एंड तक देखिए। करीब मैंने 200 वर्ड इसमें मैंने एक्सप्लेन किए हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, रीसेंट या रिसेंट बोल सकते हैं इस वर्ड को। ये वर्ब है और इसका मतलब है ऑफिशियली रद्द करना, किसी चीज़ को कैंसिल करना। ठीक है, तो इसका मतलब होगा रीसेंट का मतलब होगा कैंसिल करना। अब देखिए इसके मीनिंग देखिए, रिवोक, कैंसिल, रिपील, अ लॉ और ऑर्डर और अग्रीमेंट, ये हैं इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम देखिए, सिनोनिम्स देखिए इसके, रिवोक, रिपील, कैंसिल, लेकिन इसका मतलब है कैंसिल ऑफिशियली। रिवर्स, एब्रोगेट, ये एक अच्छा वर्ड है, एब्रोगेट। ओवर रूल, एनल, ये तो एग्जाम्स में आता रहता है। एबोलिश, ये हिस्ट्री में बहुत यूज़ होता है। जब हम किसी ट्रेडिशन को या किसी प्रथा को ख़त्म करते हैं तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है, एबोलिश। जैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया तो उसके लिए ये वर्ड आएगा, एबोलिश। रेंडर, इनवैलिड, इनवैलिडेट, नल एंड वॉइड, बहुत अच्छा वर्ड है। नल एंड वॉइड मतलब उसको ख़त्म करना, उसके फोर्स को ख़त्म करना, अब उसका कोई इफेक्टिवनेस नहीं रह गया है, नल एंड वॉइड हो गया है वो, नलीफाई। और ये एक बहुत अच्छा वर्ड है, काउंटर मांड। काउंटर मांड एक बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और रिट्रैक्ट, इसमें ये जो मैं ट्रिक कर रहा हूँ ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका नल एंड वॉइड, ये तो आपका इडियम्स में भी यूज हो सकता है, नल एंड वॉइड। और अप्रूव, इनेक्ट, इन्फोर्स, इस्टेब्लिश, सैंक्शन, वैलिडेट एंड अपहोल्ड। अपहोल्ड का मतलब होता है मेंटेन करना। ठीक है, सैंक्शन, इनेक्ट मतलब कानून बनाना, उसको इनेक्ट करना। जैसे अभी GST लागू हो रहा है तो उसको हम इनेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट उसको इनेक्ट करेगी। ठीक है, अप्रूव करना। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए इसके, he promised to oppose or if elected rescind the new mining tax proposed by the previous government। तो ये इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है। और एज ए प्रिलिमिनरी टू नेगोशिएशन द गवर्नमेंट वॉज रिक्वायर्ड टू रिसिंड ऑल द ऑब्नॉक्सियस मेजर। ठीक है, नेगोशिएशन का प्रिलिमिनरी पार्ट ये था कि गवर्नमेंट को जो हार्मफुल मेजर्स जो गवर्नमेंट ने लिए थे उसको आपको रिसिंड करना पड़ेगा, उसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो रिसिंड का मतलब है कैंसिल करना, एनल करना, ओवर रूल करना, आपका नल एंड वॉइड बनाना उसको, और काउंटर मांड करना। चलिए दूसरा वर्ड देखते हैं। वेरिसिटी का मतलब है कन्फर्मिटी टू फैक्ट्स। ठीक है, सच्चाई, ईमानदारी, या किसी चीज़ का, किसी रिपोर्ट का फैक्ट्स के अकॉर्डिंग होना, उसमें फेक कंटेंट्स का नहीं होना। कन्फर्मिटी टू फैक्ट्स, एक्यूरेसी, ट्रुथफुलनेस, ये है आपका इसका मीनिंग वेरिसिटी का। और यहाँ पर देखिए ट्रुथफुलनेस, ट्रुथ, एक्यूरेसी, एक्यूरेटनेस, करेक्टनेस, ये इसके सारे सिनोनिम्स हैं। एग्जैक्टनेस, प्रिसीजन, प्रिसाइजनेस, प्रिसीजन, एक्यूरेसी और एग्जैक्टनेस, ये तीनों सेम वर्ड है। रियलिज्म, ऑथेंटिसिटी, फेथफुलनेस और फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब होता है वफादारी, फिडेल। फॉल्सहुड यानी झूठ, लाइंग, इनएक्यूरेसी, डिसीट। डिसीट का मतलब होता है धोखा। और हाइपोथेसिस यानी कल्पना। ये हैं इसके एंटोनिम्स और ये हैं सिनोनिम्स इसके, ट्रुथफुलनेस और एक्यूरेसी। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए इसके। एग्जाम्पल सेंटेंस, द विटनेस प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन हिज वेरिसिटी। ठीक है, विटनेस का जो प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो उसके वेरिसिटी को, उसकी सच्चाई को, उसकी एक्यूरेसी को क्वेश्चन में लेके आती है। और रिपोर्ट ऑफ डाउटफुल वेरिसिटी मतलब ऐसी रिपोर्ट है जिसमें फेक कंटेंट्स का यूज़ किया गया है, वो जेन्युइन नहीं है, सही नहीं है। और रिपोर्ट ऑफ डाउटफुल वेरिसिटी, तो वेरिसिटी ये बहुत एग्जाम्स में आ चुका है। SSC CGL एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है।
अच्छे तरीके से इसको याद करिए। दूसरा देखते हैं फ्रिस्किंग। फ्रिस्किंग के दो मतलब हैं। एक इसका नॉर्मल मतलब है फ्रिस्क करना, जैसे पुलिस ऑफिसर्स चेकिंग करते हैं, तलाशी लेते हैं, उसको बोलते हैं फ्रिस्क करना या तलाशी करना। और एक दूसरा मतलब है इसका स्किप करना या उछल कूद करना। तो एक मतलब इसका ये है और एक दूसरा मतलब इसका ये है। और देखिए यहाँ पर इसका दिया हुआ है, ऑफ ए पुलिस ऑफिसर और अदर ऑफिशियल पास द हैंड्स ओवर समवन इन ए सर्च फॉर हिडन वेपन, ड्रग्स और अदर आइटम्स। तो ये इसके सिनोनिम्स हैं, बॉडी सर्च, चेक, इंस्पेक्ट और एग्जामिन। और ये स्किप के आपके एंटोनिम्स हैं, फ्रॉलिक, गैम्बल और स्कैम्पर। ये इसके हैं, स्किप के हैं ये एंटोनिम्स। और ये देखिए एंटोनिम होंगे इसके वॉक या ट्रज। यदि आप स्किप नहीं करेंगे तो आप धीमे धीमे चलेंगे। वॉक या ट्रज, इसका ट्रज माने धीमे धीमे चलना, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। ये एंटोनिम सॉरी एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए इसके, ही रेज्ड हिज आर्म टू परमिट द ऑफिसर टू फ्रिस्क हिम। उसने एक हाथ से एक ऑफिसर को इशारा किया कि इनकी तलाशी ली जाए। आई वॉज फ्रिस्क एट यूएस इमिग्रेशन काउंटर। यूएस इमिग्रेशन काउंटर पर मेरी तलाशी ली गई। तो फ्रिस्क का मतलब है तलाशी लेना, और स्किप करना। स्किप के दो सिनोनिम्स मैंने बताए हैं आपको, फ्रॉलिक, गैम्बल एंड स्कैम्पर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारे वर्ड समझ में आ रहे होंगे। और इस वीडियो को कई बार देखिए आप, 3 या 4 बार आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं शुरू से आखिरी तक, तो सारे वर्ड आपको रट जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपने एग्जाम में। कल्पेबल, जो कल्प्रिट है, जो दोषी है, जिसके ऊपर कोई आरोप लगा हुआ है, जिसने कोई गलत काम किया हुआ है, उसको हम बोलेंगे कल्पेबल। और कल्पेबल आपका होगा ये होगा आपका एडजेक्टिव, विशेषण। डिजर्विंग ब्लेम, जिसके ऊपर कोई ब्लेम लगा हुआ है। इसमें से ये 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंसरेबल, रिप्रोचेबल और रिप्रूवेबल। ये इंपॉर्टेंट है सारे वर्ड इसमें। और जो जिसके ऊपर कोई दोष नहीं लगा हुआ है वो कैसा होगा, वो इनोसेंट होगा, ब्लेमलेस होगा और राइट होगा। देखिए इसके एग्जाम्पल सेंटेंस मैंने काफ़ी सारे 2 या 3 एग्जाम्पल सेंटेंस मिनिमम लिए हैं, ताकि आपको वर्ड अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए और आप उसका यूज़ कर सकें। मर्सी किलिंग्स आर लेस कल्पेबल देन ऑर्डिनरी मर्डर। मर्डर जो करते हैं, और मर्सी किलिंग में तो जानबूझ के आदमी को मार देते हैं क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है या कोई उसको बीमारी है या वो मरना चाहता है, तो मर्सी किलिंग्स आर लेस कल्पेबल देन ऑर्डिनरी मर्डर्स। कैल्डेरिया हैड प्लीडेड गिल्टी टू 2 काउंट्स ऑफ कल्पेबल ड्राइविंग। कल्पेबल ड्राइविंग का मतलब है आप गलत दिशा में ड्राइविंग कर रहे हैं, स्पीड से ज़्यादा आप चला रहे हैं गाड़ी को, तो वो होगा कल्पेबल ड्राइविंग। और ये इसका 3rd एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, अ 34-year-old मैन विल अपीयर इन कोर्ट टुमारो चार्ज्ड विद कल्पेबल ड्राइविंग। एक 34 साल का व्यक्ति कोर्ट में हाजिर होगा कल, जिसके ऊपर कल्पेबल ड्राइविंग का आरोप लगा हुआ है। ये इसका मतलब है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, पेल्पेबल। पेल्पेबल मतलब जो कॉन्क्रीट है, जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप फील कर सकते हैं, वो होगा पेल्पेबल। पेल्पेबल मतलब फिजिकली एग्जिस्टेंट, टेंजेबल, टचेबल, नोटिसेबल, डिटेक्टेबल, सॉलिड, कॉन्क्रीट, मटेरियल, सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का मतलब होता है काफ़ी बड़ा हिस्सा या मेजर पार्ट, सब्सटेंशियल पार्ट, ठीक है। टेंजेबल मतलब इसको आप देख सकते हैं, नोटिसेबल है। डिटेक्टेबल, डिसर्न का मतलब होता है समझ होना। एप्रिशिएबल, नोटिसेबल, विजिबल, परसीवेबल, परसेप्टेबल। और जो परसेप्टेबल नहीं है वो होगा एम्बिगुअस यानी अनक्लियर, कंसील, छुपा हुआ, हिडन और इनडिस्टिंक्ट। ये इसके हो गए आपके एंटोनिम्स। अब आप देखिए इसके एग्जाम्पल सेंटेंस, मार्कस बोस्टर बाय देयर इज ए पैल्पेबल सेंस ऑफ डिक्लाइन, डिके एंड इवन ए लिटिल डिस्पेयर इन यूरोप। यूरोप में जो है वो निराशा है, डिके है, डिक्लाइन है, और उसको आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। पैल्पेबल बम्प एट द ब्रिज ऑफ द नोज। नोज का जो ब्रिज होता है उस पर एक पैल्पेबल बम्प है, एक मुहासा जैसा कोई है। ये सेंटेंस का मतलब है। अपेलिंग, देखिए ये अपीलिंग नहीं है, अपीलिंग का मतलब तो अट्रैक्टिव होता है, अपेलिंग है। अपेलिंग का मतलब या तो घटिया है या हॉरिफाइंग है या बहुत बेकार है, उसको बोलेंगे अपेलिंग। हॉरिफाइंग,
शॉकिंग, शॉकिंगली बैड या ऑफुल, ये इसके आएंगे आपके सिनोनिम्स। बहुत सारे मैंने सिनोनिम्स लिए हैं यहाँ पर। शॉकिंग, हॉरिफिक, हॉरिफाइंग, हॉरिबल, टेरिबल। टेरिबल का मतलब भी बहुत बुरा होता है, ऑफुल का मतलब भी बहुत बुरा होता है, ड्रेडफुल यानी भयानक, घेस्टली बहुत भयानक, हिडियस जघन्य, ग्रूसम बहुत भयानक, ओडियस बहुत भयानक, लोथसम और हेटफुल इनका मतलब है घृणास्पद, आउटरेजियस बहुत ही ज़्यादा भयानक या बड़ा, एबोरेंट, एबोमिनेबल ये एक अच्छा वर्ड है, एबोमिनेबल, हेटफुल, एट्रोसियस, एट्रोसिटी हम अत्याचार को बोलते हैं, एट्रोसियस किसी पर अत्याचार किया गया है, एट्रोसियस एडजेक्टिव है एक, एट्रोसियस, एट्रोसिटी मतलब अत्याचार होता है। फ्राइटफुल जिसको देख के आपको डर लगे, फ्राइटफुल, हॉरेंडस, ठीक है, मॉन्स्ट्रस बहुत बड़ा। नाइट मेयर का मतलब होता है बुरा अनुभव या बुरा सपना, बुरा अनुभव को हम नाइट मेयर बोलते हैं, तो नाइट मेयरिस, हेनस, हैरोइंग, डायर, वायल, शेमफुल मतलब शर्मनाक होगा, अनस्पीकेबल, अनफॉरगिवेबल और अनपार्डनेबल, जिसको माफ़ नहीं किया जा सकता उसको बोलेंगे हम अनपार्डनेबल, क्योंकि पार्डन का मतलब होता है माफ़ करना। कंफर्टिंग, डिलाइटफुल और ब्यूटीफुल, ये इसके हो गए आपके एंटोनिम्स। अब आप देखिए इसके एग्जाम्पल सेंटेंस। द कैट सफर्ड अपेलिंग इंजरीज ड्यूरिंग द अटैक। ड्यूरिंग द अटैक कैट को बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बड़ी, बहुत भयानक उसको इंजरीज आई। द कॉन्डक्ट वॉज अपेलिंग ड्यूरिंग द सेशन, हिज कॉन्डक्ट वॉज अपेलिंग ड्यूरिंग द सेशन, ये उसका जो व्यवहार था सेशन के दौरान वो सही नहीं था, ये इसका मतलब है। पॉइनेंट का मतलब होता है मार्मिक या हृदय विदारक, जैसे आप कोई मूवी देखते हैं और उस मूवी को देख के आप रोने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं बहुत अंदर से, आपका दिल हिल जाता है, उसको बोलेंगे हम पॉइनेंट। इसमें जी साइलेंट है, पॉइनेंट बोलेंगे इसको, एडजेक्टिव है, ये विशेषण है। और इसका मीनिंग देखिए, इवोकिंग अ कीन सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट। और इसका एक मतलब और है, इसके दो मतलब हैं, एक ये है इसका मतलब और एक ये है इसका मतलब। ये सेकंड मतलब है इसका, शार्प और पंजेंट इन टेस्ट और स्मेल। स्मेल किसी चीज़ की बहुत तीखी स्मेल आ रही है या शार्प स्मेल आ रही है, उसको हम बोलेंगे पंजेंट या पॉइनेंट। देखिए यहाँ पर ये हैं आपके सिनोनिम्स। पिटियस, पिटीफुल, सैडनिंग जो आपको दुखी कर देता है, मूविंग या टचिंग। टचिंग मतलब जो बहुत ज़्यादा, जिसको देख के आपको करुणा होती है, आपको दया आती है, उसको बोलेंगे टचिंग। हार्ट रेंडिंग जिसको देख के आपका दिल हिल जाता है, हार्ट ब्रेकिंग। और आपका टीयर जर्किंग जिसको देख के आपको आंसू आ जाते हैं। और एंटोनिम होंगे इसके इंडिफरेंट, अनअफेक्टिंग, अनइमोशनल और अनमूविंग, ये इसके एंटोनिम्स होंगे। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए। द फादर ऑफ द मर्डर विक्टिम बेड अ पॉइनेंट फेयरवेल टू हिज सन। ठीक है, एक फादर है, फादर ऑफ द मर्डर विक्टिम बेड ए पॉइनेंट फेयरवेल टू हिज सन। एक फादर है जो दुखी अंदर से अपने बेटे को उसने एक आंसू भरी विदाई दी, क्योंकि वो अंदर से बहुत दुखी था और मर्डर विक्टिम का फादर था। चलिए आगे देखते हैं। होर्ड का मतलब है इकट्ठा करना, संचय करना। और होर्डिंग को हम बोलते हैं काला बाजारी। जैसे अभी बीच में आपने सुना होगा कि दालों के रेट बहुत बढ़ गए थे, तुअर दाल पर्टिकुलरली उसके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। वो ऐसा इसलिए हुआ था होर्डिंग की वजह से, काला बाजारी की वजह से। कुछ लोग उसको कलेक्ट कर लेते हैं गोडाउन्स में और बाद में फिर ज़्यादा प्राइसेस में बेचते हैं, उसको हम बोलते हैं होर्डिंग या काला बाजारी। तो होर्डिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना। अब देखिए इसके सिनोनिम्स। A stock or store of money or valued object, typically one that is secret or carefully guarded. ये इसका मीनिंग है। store up, stock up on, stock pile, put aside, put by। इसमें मैंने सिनोनिम्स भी बहुत सारे लिए हैं, सॉरी फ्रेजल वर्ब। put by और आपका lay by बहुत इंपॉर्टेंट है, lay in इंपॉर्टेंट है, lay up इंपॉर्टेंट है, stow away
ये कई एग्जाम में आ चुका है। स्टाउ अवे, हीप अप यानी ढेर, पाइल अप ढेर, स्टैक अप यानी ढेर, और अमास। अब आप देखिए इसके एंटोनिम्स, डिस्पर्स, थ्रो अवे, स्कैटर और स्क्वेंडर। डिस्पर्स का मतलब होता है बिखेरना, थ्रो अवे मतलब फेंकना, और स्कैटर बिखेरना, और स्क्वेंडर यानी बर्बाद करना। ये वर्ड भी, स्क्वेंडर का मतलब है वेस्ट, इसका सिनोनिम होगा वेस्ट करना। कई एग्जाम्स में आ चुका है ये। इसमें काफ़ी सारे वर्ड मैंने पिछले 10 साल में जो एग्ज़ाम्स में आए हैं, एनडीए, सीडीएस, आईबीपीएस, बैंक पीओ, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, उसमें से मैंने 80% वर्ड उसमें से लिए हैं मैंने, जो पिछले 10 साल की जो वोकेबलरी है। और देखिए, प्राइस राइज हैपेंस बिकॉज ऑफ होर्डिंग ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़। प्राइस राइज जो महंगाई होती है, जो वो तब होती है जब आप एसेंशियल कमोडिटीज़ को होल्ड कर लेते हैं, उसको गलत तरीके से इकट्ठा करके रख लेते हैं और बाद में उसको हैवी प्राइस या हाई प्राइस पे बेचते हैं, वो होता है होर्डिंग। थाउजेंड्स ऑफ एंटीक होर्डेड बाय कंपल्सिव कलेक्टर। बहुत सारी जो एंटीक्स थी वो एक कंपल्सिव कलेक्टर था, उसने इकट्ठी कर ली थी। ट्रेपिडेशन का मतलब होता है घबराहट या डर या पैनिक या नर्वसनेस, जैसे एग्ज़ाम से पहले होती है आपको या इंटरव्यू से पहले होती है कि क्या होगा इंटरव्यू में, क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं उसका आंसर दे पाऊंगा कि नहीं। ये होता है ट्रेपिडेशन या नर्वसनेस या घबराहट। या जब कभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सर्जरी से पहले आप जाते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेपिडेशन या घबराहट या नर्वसनेस या एप्रीहेंसिवनेस। देखिए, आप फीलिंग ऑफ फियर और एंग्जाइटी अबाउट समथिंग दैट मे हैपन, fearfulness और apprehensiveness, fearfulness, apprehensiveness, anxiety, worry, perturbation, ये अच्छा वर्ड है, और disquiet, अंदर से अशांत हैं आप, uneasiness, असहजता, और आपका discomposure, dismay, और consternation, पैनिक, ट्रेम्बलिंग का मतलब तो कांपना होता है, जंपीनेस, अच्छे वर्ड हैं ये। और यदि आप एप्रीहेंसिव नहीं हैं तो आप कंपोजर हैं, आप काम हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो ये नाउन है एक्चुअली। कंपोजर नाउन है, कामनेस नाउन है और कॉन्फिडेंस नाउन है, ठीक है। ट्रेपिडेशन, घबराहट, ये एक नाउन है। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए इसके। The man set off in fear and trepidation. Expression of trepidation was evident on his face before he was about to go for surgery. सर्जरी पर जाने से पहले उसके चेहरे पर एक घबराहट के, एक नर्वसनेस के भाव थे। और ऊपर वाला सेंटेंस का मतलब है द मैन सेट ऑफ इन फियर एंड ट्रेपिडेशन। एक आदमी डर के मारे और घबराहट के मारे वहाँ से भाग खड़ा हुआ और वहाँ से भाग गया। नेक्स्ट वर्ड देखिए, रेनीगेड का मतलब होता है विश्वासघाती, ये एक एडजेक्टिव है। अ पर्सन हु डिजर्ट्स एंड बिट्रे एन ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री और सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। एक व्यक्ति जो इन सब चीज़ों को धोखा देता है, कंट्री को, ऑर्गेनाइजेशन को, सिद्धांतों को, उसको बोलते हैं हम रेनीगेड। रेनीगेड यानी विश्वासघाती। ट्रेटर, डिफेक्टर एक अच्छा वर्ड है। डिजर्टर, जो अकेले में किसी को छोड़ देता है, जब काम आता है तो उसको अकेला छोड़ कर चला जाता है, उसको हम बोलेंगे डिजर्टर। टर्न कोट, बहुत अच्छा फ्रेजल इडियम है ये। बिट्रेयर, धोखेबाज। परफीडियस, ये एक अच्छा वर्ड है, परफीडियस। ट्रीचरस और रिवेलियस, विद्रोही को बोलते हैं। म्यूटिनी भी हम विद्रोह को बोलते हैं, जैसे जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसको भी हम सीपॉय म्यूटिनी बोलते हैं, या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं। म्यूटिनी का मतलब है विद्रोह, और सीपॉय म्यूटिनी का मतलब है जब जो सिपाही होते हैं, सीपॉय का मतलब होता है जो ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन सिपाही काम करते थे उसको हम बोलते हैं सीपॉय। तो सीपॉय म्यूटिनी मतलब सिपाहियों के द्वारा जो विद्रोह किया जाता है, और सीपॉय उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं अपने ऑफिसर की, उसको बोलते हैं सीपॉय म्यूटिनी। तो म्यूटिनस वर्ड भी आया है यहाँ पर। और पैट्रियोट यानी देशभक्त, ऑनेस्ट और ट्रुथफुल, ये इसके एंटोनिम होंगे।
और एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए इसके, He fell to the ground after being hit by as many as 3 bullets, one of them the renegade major. A renegade priest, एक विश्वासघाती priest, 350 army mutineers led by a renegade colonel. इसको हम कर्नल पढ़ेंगे, COLONEL, ये कर्नल की स्पेलिंग है और ये SSC CGL में स्पेलिंग में कई बार पूछा जा चुका है ये वर्ड। कर्नल की स्पेलिंग है ये, कर्नल की COLONEL, कर्नल। ऐसे ही लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, LIEUTNENT, लेफ्टिनेंट। तो ये 2 वर्ड मैंने स्पेलिंग के लिए भी आपको बताए हैं, पर्टिकुलरली स्पेलिंग का उसमें SSC CGL एग्जाम में आता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट का मतलब है शेमलेस या निर्लज, और ये चूंकि किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है इसलिए एडजेक्टिव होगा ये। नॉट शोइंग ड्यू रिस्पेक्ट फॉर अनदर पर्सन, और इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट या पल्ट का मतलब होता है ढीठ होना, किसी काम को समझाने के बावजूद भी बार बार करना, उसको बोलते हैं पल्ट यानी ढीठ। चीकी, ये कमेंट्री में बहुत यूज करते हैं कमेंटेटर इस वर्ड को, चीकी। ऑडेसियस यानी ढीठ। ब्रेजन यानी जो खुलेआम जो ढीठपना दिखाता है उसको हम बोलेंगे ब्रेजन। शेमलेस, इमोडेस्ट का मतलब होगा जो पोलाइट नहीं है। इंसोलेंट का मतलब भी डिसरिस्पेक्टफुल होता है, और आपका पल्ट। इसके एंटोनिम देखिए, हम्बल, मोडेस्ट, काइंड एंड रिस्पेक्टफुल। मोडेस्ट ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, विद इट्स हम्प बैग्ड बॉडी एंड इम्प्रूडेंट एक्सप्रेशन। हम्प बैग्ड बॉडी मतलब पीछे जो कुबड़ होता है बॉडी पर, पीठ पर जो कुबड़ होता है उसको बोलते हैं हम्प बैग्ड। I sticked 15-minute intervals during the first showing in a fairy tale scene that lacked only a small boy painting an impudent finger. अच्छे सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, astound, चकित हो जाना, अमेज हो जाना, स्टन्ड हो जाना, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाना, भौचक्का रह जाना, ये सारे वर्ड हैं। astound का मीनिंग है ये अमेज, एस्टोनिश, स्टैगर, सरप्राइज। और इसमें ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टन, कन्फाउंड। और इस वर्ड को भी आप अच्छे तरीके से याद करिए, नॉन प्लस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, नॉन प्लस। नॉन प्लस्ड, आई वॉज नॉन प्लस्ड मतलब पूरी तरीके से चकित हो जाना, पजल्ड हो जाना, कुछ समझ में नहीं आना, उसको हम बोलेंगे नॉन प्लस्ड। डम्ब फाउंड, स्टूपीफाई। और इसके लिए एक वर्ड और मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है पेट्रीफाई, पत्थर जैसा हो जाना, जड़ हो जाना, मतलब कुछ समझ में नहीं आना, एकदम से भौचक्का रह जाना, उसको हम बोलते हैं पेट्रीफाई। ये देखिए कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस। वॉट अस्टाउंड्स मी इज दैट दे नेवर अपोलोजाइज्ड। वो चीज़ मुझे आश्चर्यचकित, क्या चीज़ मुझे आश्चर्यचकित करती है कि उन्होंने कभी भी मुझसे माफ़ी नहीं मांगी। द मैजिशियन विल अस्टाउंड यू विद हिज लेटेस्ट ट्रिक्स। मैजिशियन आपको अस्टाउंड कर देगा, आपको चकित कर देगा, आपको भौचक्का कर देगा अपनी लेटेस्ट ट्रिक से। एंड देन दे विल अस्टाउंड यू व्हेन 3 वीक्स लेटर। ये किसी सेंटेंस का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। डाउटी का मतलब है फियरलेस या ब्रेव या परसिस्टेंट, और इसमें बहुत सारे मैंने वर्ड लिए हैं आपके। अनडिसमेड, इनट्रैपिड, ट्रेपिडेशन से बना है। इनडोमिटेबल, जिसको आप दबा नहीं सकते, हरा नहीं सकते, वो है इनडोमिटेबल। रिजोल्यूट, जो मानसिक रूप से बहुत मजबूत है। डिटरमिन्ड, जो दृढ़ निश्चय कर लिया है जिसने। डोंटलेस, जो दबता नहीं है, डरता नहीं है। फियरलेस, जो निडर है। मेटलसम, मेटल हम बोलते हैं मेंटल पावर को, या आपके अंदर कितना कैलिवर है उसको हम बोलते हैं मेटल। ऑडेसियस, अनफ्लैजिंग, अनफॉल्टरिंग, और ये भी अच्छा वर्ड है, अनअबेस्ड। गैलेंट हम बोलते हैं बहादुरी को, जैसे गैलेंट्री अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। परमवीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, ये हैं सारे गैलेंट्री अवार्ड, बहादुरी के लिए दिए जाते हैं ये। डेयरिंग, लायन हार्टेड, बहुत अच्छे वर्ड हैं ये सारे। इसमें अनअबेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंटलेस कई एग्जाम्स में आ चुका है आपका। इनडोमिटेबल, ये भी कई एग्जाम में आ चुका है। इंट्रेपिड,
बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इन अनडिसमेड, अनफ्लिंचिंग ये भी आ चुका है, अनफ्लिंचिंग जो दबता नहीं है, जो डिटरमिन्ड है, अनडॉन्टेड, ठीक है। और फीबल और वीक, जिसमें बल नहीं है उसको हम बोलेंगे फीबल, कमजोर। ये है इसके एग्जाम्पल सेंटेंस। द असेंबली कंप्राइज्ड अ डजन डाउटी सिटीजन्स। ही सेड दैट हिज मदर वॉज क्वाइट डाउटी बाय नेचर। बहुत सिंपल सेंटेंस है। लुगुब्रियस, लुगुब्रियस का मतलब होता है दुखी, माउनफुल। इसमें आपका डिस्पोंडेंट इंपॉर्टेंट है, फॉरलॉर्न के एग्जाम्स में आ चुका है, मेलनकली, बोफुल, सोम्बर, ये एसएससी सीजीएल में कई बार आ चुका है। आपका डाउर, ये भी अच्छा वर्ड है। मर्थ का मतलब होता है खुशी, तो मर्थलेस। और आपका सैचुरनाइन, सैचुरनाइन जो बहुत दुखी है। एंटोनिम्स देखिए इसके, चीयरफुल, हैप्पी, डिलाइटफुल और इलेटेड, ये इसके एंटोनिम्स हैं। और इलेटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा खुश होना, उसको हम बोलते हैं इलेटेड। इसके एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए। मैनी ऑफ द रॉबिन्सन्स वर्क अडॉप्ट द स्टार्क स्टाइल ऑफ इंस्क्रिप्शंस इन मैकमोहन्स लुगुब्रियस पेंटिंग्स। लुगुब्रियस पेंटिंग्स मतलब ऐसी पेंटिंग्स जो जिसमें दुख को दिखाया जा रहा है, दुख को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उसको हम बोलेंगे लुगुब्रियस पेंटिंग। इट्स फेस लुक्ड इवन मोर लुगुब्रियस देन यूजुअल। जितना नॉर्मली उसका लुगुब्रियस फेस दिखता है उससे भी ज़्यादा उसका फेस उस दिन दिखाई दिया। तो ये 15 वर्ड्स मैंने इसमें लिए हैं, लेकिन 15 के 10-10, 15-15 मैंने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बताए हैं। और डेफिनेटली इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, सेंटेंस करेक्शन में, क्लोज टेस्ट में। और इंग्लिश के पार्ट में मैं आपको बता दूं कि वोकैबलरी का बहुत बड़ा रोल है, और वोकैबलरी पर आपका अच्छा अगर कमांड है तो डेफिनेटली बहुत आसान हो जाएगा आपको इंग्लिश के पार्ट को निकालना। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेल आते हैं जो सक्सेसफुल हो चुके हैं मेरे चैनल के थ्रू और दूसरे चैनल्स के थ्रू। वो मेल करके बताते हैं कि उनका इंग्लिश का पार्ट इसलिए निकला, उनका जो एग्ज़ाम है इसलिए निकला क्योंकि वोकैबलरी पर बहुत अच्छा कमांड था उनको, वोकैबलरी की उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की। तो इसीलिए यदि आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो डेफिनेटली वोकैबलरी पर अच्छा कमांड करिए। और इस वीडियो को 3 या 4 बार आप देखते हैं शुरू से लेके आखिरी तक, तो ये सारे वर्ड रट जाएंगे आपको और अच्छे तरीके से आप एग्ज़ाम में इनका यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर मैं रिवीजन स्टूडेंट्स को इसलिए कराता हूँ ताकि उनको ये वर्ड याद हो जाए अच्छे तरीके से और यूज़ कर पाएँ। इसमें मैंने जो मेरे लास्ट ट्यूटोरियल्स हैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, उसमें से कुछ वर्ड लिए हैं। तो वो ट्यूटोरियल्स आप प्लेलिस्ट में जाकर, इसकी डेली वोकैब की एक अलग से प्लेलिस्ट है, हिंदी की अलग है और इंग्लिश की एक अलग है प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर वो सारे आप वर्ड्स देख सकते हैं। और आपको देखना चाहिए क्योंकि उसमें सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने लिए हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड वर्ड हैं, और डेफिनेटली ये रिजल्ट इससे आपको मिलेगा एग्ज़ाम में और एग्ज़ाम को आप पास कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। देखिए, डाउटी का मतलब है आपका फियरलेस, ठीक है। अभी मैंने लिया है ये डाउटी। पास का मतलब है आपका, पास का मतलब है, अरे इसमें आ नहीं पाया, पास का मतलब है हाँ ये है इसमें डाउटी। एंटीक्वेटेड यानी पुराना या आउट ऑफ फैशन, ठीक है, पास। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, पैरी का मतलब है डॉज। जैसे कोई आप पर अटैक कर रहा है और आपने उसको डॉज कर लिया यानी इधर उधर होके उसको बचा लिया, तो उसको हम बोलते हैं पैरी। इम्प्रूडेंट का मतलब होगा शेमलेस। इंडिजेंट का मतलब होगा आपका डेस्टिट्यूट यानी गरीब। प्रोमलगेट का मतलब होता है पब्लिसाइज करना, ब्रॉडकास्ट करना, उसको हम बोलते हैं प्रोमलगेट। हाइपरबोल, हाइपरबोल होता है आपका ओवर स्टेटमेंट। एग्जेजरेशन। इनएडवर्टेंट मतलब बाय मिस्टेक यदि आप कुछ करते हैं तो वो होगा इनएडवर्टेंट। रिवाइल का मतलब होता है क्रिटिसाइज, और रेंडर का मतलब होता है आपका प्रोवाइड करना, देना या बनाना। 2 मतलब होते हैं इसके। ये पार्ट 1 है आपका रिवीजन का और ये है आपका पार्ट 2। फेंड ऑफ का मतलब होता है एवेड करना,
जैसे टैक्स इवेजन होता है, टैक्स नहीं देना, टैक्स चोरी करना, उससे बचना, उसको हम बोलेंगे फेंड ऑफ। पास तो हमने अभी पढ़ा है, एंटीक्वेटेड इसका मतलब है, ठीक है, एक एक वर्ड को कई कई बार मैं ले लेता हूँ ताकि आपका कई बार रिवीजन हो जाए। और पेरी का मतलब है डॉज, एमलगामेट का मतलब है ब्लेंड यानी मिक्स करना, होल्ड का मतलब है मिलाना, इकट्ठा करना, सोपोरिफिक जिससे आपको नींद आ जाए उसको हम बोलेंगे ओपिएट या नार्कोटिक या सीडेटिव। सोपोरिफिक। पोइनेंट मतलब पोइनेंट आपका हो जाएगा मार्मिक या टचिंग या दुख से भर जाएं जिसको देखकर आप। ट्रेपिडेशन का मतलब होगा आपका फियरफुलनेस, और रेनिगेट का मतलब होगा डिफेक्टर यानी जो विश्वासघाती होता है, और परसिक्यूट का मतलब होगा आपका एनोए। तो काफ़ी सारे वर्ड मैंने इसमें लिए हैं और डेफिनेटली आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल साबित होगा। तो यदि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके मुझे बताइए कि किस तरह से इस वीडियो को मैं और ज़्यादा अच्छा बना सकता हूँ आपके लिए, ताकि आपको आपके एग्ज़ाम में सफलता मिले। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, एक बार और कहना चाहूँगा मैं आपसे कि यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर हमारे साथ जुड़िए। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए आप, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड और रिजल्ट ओरिएंटेड वीडियो मिलेंगे, और डेफिनेटली मेरे जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनकी तरह आपको सफलता मिलेगी जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।